क्या आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कितना अरसा चलेगी और क्या ज़रदारी साहब की ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे या नहीं? इन 2 पॉइंट्स पे व्लॉग में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की और हुकूमत की ज़िंदगी की। तो भाई हुआ ये है कि हमने देखा कि ज़रदारी साहब सदर बन गए हैं। ये पाकिस्तान के पहले सिविलियन इंसान हैं, सदर हैं, जो कि 2 बार सदारत के ओहदे पे बराजमान हुए हैं। और हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून वाले जरदारी हाउस गए, उनको मुबारकबाद दी। हालांकि अभी नून और पीपी भाई भाई बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो शहबाज शरीफ साहब कराची और लाहौर की सड़कों पे जरदारी साहब को घसीटने के दावे करते थे और उनका पेट फाड़ के दौलत निकालने के बुलंदो बाग जो है वो दावे करते थे। लेकिन अब जो हैं वो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो देखें, ये होती है सियासत। ये सियासतदान अवाम को आपस में लड़ा के उल्लू बना रहे होते हैं, चूना लगा रहे होते हैं और अपने सियासी मफादात पूरे कर रहे होते हैं और अपने फायदों के लिए ये लोग गले भी मिल लेते हैं, एक भी हो जाते हैं, आपस में रिश्तेदारियां भी कर लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें मुस्लिम लीग नून और पीपी की, तो जरदारी साहब को कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी। तो ये बहुत ही ठंडी और मीठी सियासत करते हैं, जबान मीठी बोलते हैं और काम बारीक कर देते हैं। अगर हम देखें 2009 की बात करें तो जरदारी साहब जो हैं वो नुकसान कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून का, कि जब वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर भेज दिया था। और 2-3 महीने के लिए पंजाब में जब सलमान तासीर साहब गवर्नर थे तो उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया था। उसके बाद हमने देखा कि बलूचिस्तान में कोलिशन की हुकूमत थी नून लीग की, तो जरदारी साहब ने इनकी हुकूमत को उड़ा के रख दिया था और नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा इस बात से नाराज थे। तो जो जरदारी साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा करीब हैं, क्योंकि जरदारी साहब को एहसास हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेके ना तो पाकिस्तान में रह सकते हैं और ना ही पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं। तो जरदारी साहब ने भी नुकसान उठाए कि जब इनको 11 साल जेल हो गई थी तो उसकी यही वजह थी कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जरदारी साहब से नाराज थी। तो जरदारी साहब ने जो नुकसान उठा के इस बात से सबक सीखा है। तो सियासी कैलकुलेशन ये कहती है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो वजीर आजम 2 साल ही रह पाएंगे। इन 2 साल में उनसे मुश्किल फैसले कराए जाएंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले पीआईए की निजकारी होगी, लोग नून लीग से नाराज होंगे और पीपल्स पार्टी के ज्यादातर इसमें लोग हैं पीआईए में और नून लीग के, लेकिन पीपल्स पार्टी साइड में हुई भी है और मुस्लिम लीग नून आगे है, विफाक में है। लेकिन हम देखेंगे कुछ दिनों में कि पीपल्स पार्टी भी विफाक में हुकूमत में आएगी, वजारतें लेगी, लेकिन जो गंदा होगी वो मुस्लिम लीग नून होगी और जो वोट बैंक टूटेगा वो नवाज शरीफ साहब का टूटेगा। क्योंकि हमने देखा कि इस इलेक्शन में भी वोट बैंक बहुत कम हो गया और उसकी एक वजह ये थी कि पीडीएम 1 की जो 16 महीने की हुकूमत थी उसकी बुरी परफॉर्मेंस और खान साहब पे जो सियासी मुकदमे बना के उनको जेल में डाला गया था, तो खान साहब को हमदर्दी का वोट मिला, इस वजह से खान साहब का वोट बढ़ गया। और पीडीएम की जो हुकूमत थी उसकी बुरी परफॉर्मेंस से, महंगाई से नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक टूटा। वो मुस्तकबिल में और कम होगा, क्योंकि अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसले करने हैं वो बहुत मुश्किल करने हैं। बहुत सारे इदारों की निष्कारी करनी है, उससे लोग नाराज होंगे जो वहां पे जॉब करते हैं। इसके अलावा आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन लेना है, मजबूरी है डिफॉल्ट से बचने के लिए, जिसकी वजह से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। तो गालियां पड़ेंगी शहबाज शरीफ साहब को और उसके बाद जो है वो जरदारी साहब अपना दाव खेलेंगे और हुकूमत जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे। और 1.5-2 साल बाद हम देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वजीर आजम बन जाएंगे, क्योंकि जरदारी साहब ये चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम का ताज सर पे पहना दें। और बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अमेंडमेंट हो, तरमीम जो 18वीं तरमीम थी उसमें एनएफसी अवार्ड की मत की सूरत में जो विफाक तमाम सूबों को पैसे देता है एनएफसी अवार्ड के नाम पे, वो बहुत ज्यादा होता है और सूबे खुद खा जाते हैं। जो उनकी हुकूमतें होती हैं, वजीर आला होते हैं, काम इतने होते नहीं है आवाम की खिदमत के। तो इस्टेब्लिशमेंट ही चाहती है कि 18वीं तरमीम में मजीद अमेंडमेंट हो और
इतना जो पैसा सूबों को दिया जाता है वो बंद किया जाए, उसको रोका जाए। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट्स को जो है इख्तियारात दिए जाएं सूबाई हुकूमतों के अलावा, और लोकल गवर्नमेंट काम करे तो ये फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि दुनिया में जो तरक्की याफ्ता और पीसफुल कंट्रीज हैं वहां पे लोकल हुकूमतों के इख्तियार में सब कुछ होता है, पैसा, ताकत, इख्तियार। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो उन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं जहां से वो इलेक्ट और सिलेक्ट होते हैं, और वो वहीं काम करते हैं क्योंकि उनका जीना मरना वहीं होता है। और जो सूबाई हुकूमतें होती हैं और वफाकी हुकूमत होती है, उसका काम होता है प्लानिंग, कानून साजी, आइन साजी, अमेंडमेंट और रिफॉर्म्स। तो जरदारी साहब को ये करना पड़ेगा क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, लेकिन जरदारी साहब जोड़ तोड़ के माहिर हैं, तो वो जोड़ तोड़ में ये करेंगे कि ठीक है मैं ये कर देता हूँ, लेकिन मुझे इसका बहुत नुकसान होगा, बहुत ही मेरा वोट बैंक कम होगा, तो आप मुझे भी कुछ दें। और जब एस्टेब्लिशमेंट उनसे बोलेगी क्या, तो वो बोलेंगे कि बिलावल को वजीर आजम बना दें। और एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो किसी की भी सगी नहीं होती, उनको सिर्फ अपने मंसूब पे अमल दरामद करना होता है और करवाना होता है। तो अभी तक की जो गेम है वो ये है कि हम 1.5-2 साल बाद इस बात का बहुत ज्यादा चांस है, मेरी साथी कैलकुलेशन है कि बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम होंगे और शहबाज शरीफ साहब बहुत ही मुश्किल फैसले करेंगे जिसका फायदा मुस्तकबिल में 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पाकिस्तान को होगा। लेकिन इसका खमियाजा जो है वो नवाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगले टेन्योर में और अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक और बहुत कम हो जाएगा। और इसके अलावा एक अंदर की खबर यह है कि कुछ हल्के खोले जाएंगे, खास तौर पे जो ओन चौधरी वाला है और जो नवाज शरीफ साहब वाला है। तो ओन चौधरी भी हारे थे, ऐसा लग रहा है उनको जितवाया गया, और नवाज शरीफ भी हारे थे और रातों रात उनको जितवाया गया। अगले दिन जो 9 फरवरी को जो नतीजे आए थे वो बिल्कुल बदल गए थे, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा वहां से जीत रही थी। तो जब ये हल्के खोले जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब भी हारेंगे लाहौर से यास्मीन राशिद के मुकाबले में, और ओन चौधरी भी हारेंगे। और नवाज शरीफ साहब जब हारेंगे तो उसके बाद अनकरीब हम अगले 6 महीने 1 साल में देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं होंगे और वो अपनी सेहत का इलाज करवाने के लिए दोबारा लंदन में चले जाएंगे और अपनी बाकी जिंदगी वहां पे खुशो खुर्रम तरीके से गुजारेंगे। ये मेरी सारी सियासी कैलकुलेशन है, ये सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। इससे पहले बहुत सारी कैलकुलेशन सही हुई जब सब ये कह रहे थे कि वजीर खजाना बनेंगे इसहाक डार, तो आपको बताया था कि वजीर खजाना इसहाक डार नहीं बनेंगे बल्कि वजीर खारजा बनेंगे। अब इस बात का फैसला वक्त करेगा कि सियासी कैलकुलेशन ये सही होती हैं या नहीं। आपका इन सियासी कैलकुलेशन के हवाले से क्या कहना है? क्या आप एग्री करते हैं या आप इस बात से इनकार करते हैं? तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। वीलॉग देखने का आपका बहुत शुक्रिया।